बात करते हैं पोर्शे की कंट्रोवर्सीज के बारे में और कैसे सिर्फ हिटलर की वजह से पोर्शे कंपनी आज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। पोर्शे स्टार्टेड इन 1930 विद हिज ओनर डॉक्टर फ्रेडिनार्ड पोर्शे। उसको डिजाइन बनाने का चस्का था एंड वो इतने अच्छे डिजाइन बनाता था कार के कि हिटलर लव्स हिम एंड हिटलर ने पोर्शे के ओनर को गाड़ी बनाने का ऑर्डर दिया। हिटलर ने 3 कंडीशन रखी, गाड़ी की लुक्स अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए एंड गाड़ी की माइलेज अच्छी होनी चाहिए, जिसको कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उस टाइम पे फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एंड पोर्शे ने इसको एज अ चैलेंज लिया एंड डिलीवर भी किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, पोर्शे ने इतना कमाल का मॉडल बनाया और वो तीनों क्राइटेरियाज को मैच किया और हिटलर इतना खुश था कि इस गाड़ी की अनाउंसमेंट के बाद 30,000 ऑर्डर सिर्फ जर्मनी से आ गए। उसी टाइम हिटलर पोलैंड पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी के ऊपर काम रुक जाता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उस गाड़ी का नाम वर्ल्ड फेमस बीटल था, जिसको आज वोल्क्सवैगन ओन करता है। एंड सेकंड चीज, हिटलर और पोर्शे के ओनर की इतनी दोस्ती थी, वर्ल्ड वॉर ओवर होते ही उसको फ्रांस की जेल में डाल देते हैं एंड उसका बेटा फ्रेडिनार्ड उसको छुड़वाता है। इस बीच पोर्शे ने दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था एंड इन 1948 पोर्शे स्टार्टेड मेकिंग रेस कार एंड उसने फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी की कारों को पीछे कर दिया था। उनका फर्स्ट मॉडल था 356 स्पोर्ट्स कार, जिसने मोस्टली 90% ऑफ रेसेस जीती एंड उन्होंने इस कार को एक रेंटेड वेयर हाउस में बनाया जो कि स्टुअर्टगार्ट में था। इसके जस्ट बाद इन 1964 पोर्शे मेड हिज फेमस कार पोर्शे 911, जिसके बाद पोर्शे वर्ल्ड में फेमस हो गया। अपार्ट फ्रॉम जेल की कंट्रोवर्सी और हिटलर कंट्रोवर्सी, पोर्शे बहुत स्कैंडल में भी इन्वॉल्व रहा है, जिसमें से एक फेमस स्कैंडल डीजल गेट था और उसके अलावा एक बैटरी का स्कैंडल भी था। अब बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन। पोर्शे बहुत फेमस ब्रांड है, इतना कि मोस्टली हर इंडियन यूथ को पोर्शे के बारे में पता है। बट एक अजीब चीज है कि आप पोर्शे के बारे में जानते हो बट रोड पे कम देखते हो। और इसका जवाब हो सकता है कि पोर्शे की गाड़ियां महंगी होती हैं, बट पोर्शे की मैकैन गाड़ी जो 85 लाख से इंडिया में स्टार्ट होती है, उसको तो मोस्टली कोई भी बाय कर सकता है, बट वो भी इंडियन रोड्स पे कम दिखती है इन कंपैरिजन टू ऑडी, BMW और मर्सिडीज जो 1 करोड़ की रेंज में आती है, वो ज्यादा दिखती है कंपेयर टू पोर्शे की बेसिक 85 लाख मैकैन कार। और इस गैप के पीछे रीजन क्या है आप नोटिस करोगे। पोर्शे गाड़ी इतनी फेमस है लेकिन इंडिया में इसकी सेल्स इतनी कम है। अब इसी बात से अंदाजा लगाओ कि चाइना के अंदर 95,671 यूनिट सेल हुई हैं 2022 में, मतलब 95,000, और वही इंडिया में इसकी ओनली 779 या फिर राउंड फिगर बोले 780 गाड़ियां सेल हुई हैं एक साल के अंदर, और ये 2022 के फिगर है। अब आपको लग रहा होगा चाइना में इतनी सेल हो रही है तो इंडिया में सेल होने में क्या दिक्कत है। और भाई ऐसा भी नहीं है, इंडिया के लोग लग्जरी कार खरीदते नहीं है। इवन वर्ल्ड की सबसे महंगी से महंगी कार आपको इंडिया के रोडों पे इजीली दिख जाएगी। पैसे की कमी नहीं है। पोर्शे इतना फेमस ब्रांड है, फिर दिक्कत क्या है। ये फेमस और उसके सेल्स फिगर के बीच में इंडिया में इतना बड़ा गैप क्यों है। इसका मोटा माटी 3 कारण है। पहला है गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि पोर्शे अपनी गाड़ी इंडिया में नहीं बनाता, ये ओनली इंडिया में असेंबल करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी हाई होती है। इसके अलावा पोर्शे एक लग्जरी ब्रांड कार है तो उसका टैक्स अलग हो गया एंड जब ये टैक्स लगने के बाद शोरूम में आती है, इसके बाद जो RTO और अलग टैक्सेस है वो और एड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोर्शे जो कि वर्थ रखती है 5 रुपए की, वो इंडियंस को 15 रुपए में मिलती है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में पोर्शे की सेल्स इतनी कम है, जिसकी वजह से कंपनी इस पे फोकस न करके चाइना जैसे मार्केट पे फोकस करती है। और इवन इतना बुरा हाल है कि अगर आप पोर्शे लेने जाओगे तो आपको टेस्ट ड्राइव भी मुश्किल से मिलेगी। अभी रिसेंटली इस इशू को रिजोल्व करते हुए जो इंडिया का पोर्शे इशू है, उसने अब टेस्ट ड्राइव अवेलेबल कराना स्टार्ट किया है अपने शोरूम्स के ऊपर। एंड जो हमारे इंडियंस की मेंटालिटी है, बिना प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करे, उसका डेमो देखिए, टेस्ट ड्राइव लिए बिना तुम इंडियन को बोल रहे हो कि ये गाड़ी खरीद लो जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है। ना बाबू भैया, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब आपको फोकस करना चाहिए इंडियन मार्केट पे। अब ये वैसी बात होगी, पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। अगर सेल्स नहीं बढ़ेगी तो पोर्शे इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिक मॉडल नहीं लेके आएगा, जैसे कि वो चाइना मार्केट के लिए अलग अलग मॉडल लेके आता है, प्लस गाड़ी के अंदर चेंजेस करता है। बट इंडिया में पोर्शे अपना इंटरनेशनल मॉडल ही बेचता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सेल्स बढ़ेंगी तो ही हम इंडिया में फोकस करेंगे, तो इन माई ओपिनियन ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इन्फ्लुएंसर या फिर एलविश यादव जैसे या फिर कोई भी यूट्यूबर जो पोर्शे खरीदता है, वो आपको एक सर्टेन लिमिट तक ही हेल्प कर सकता है। उसके बाद आपको ही अपनी कंपनी में ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि इजीली आपकी कार अवेलेबल हो टेस्ट ड्राइव के लिए, प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेट करके उसका प्राइस कम किया जा सकता है, ताकि आपकी पोर्शे कार एक इंडियन के लिए अफोर्डेबल हो जाए और वर्थ रखे, ना कि 5 रुपए की चीज आप 15 में बेचो। एंड अगर आप वीडियो में इतना आगे आ गए हो तो एक लाइक तो बनता है, और आप ऐसा ही कंटेंट अगर बार बार देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।